न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज टाउन हॉल कुंजर में चौपान वेलफेयर एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी की जानिब से बाहमी इश्तराक से अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। यानी जो अली मोहम्मद चौपान हैं उनकी आज तीसरी किताब जो है उसकी रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है और सबसे मशहूर अदीब राइटर है डॉक्टर सतीश विमल साहब मेहमान खुसूसी के तौर पे यहाँ पे मौजूद रहे हैं और वादी के सरकर्दा अदबा शुरा ने यहाँ पे शिरकत की है। और इसमें ख़ास मकसद यही है कि इस किताब के अंदर जो सूफ़ीज़म और ख़ास तौर पर जो कश्मीरी ज़बान में जो ये किताब लिखी गई है और इस ज़बान को तरवीज देने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए ये एक नया इजाफ़ा है, बड़ा इजाफ़ा है कि उनकी कोशिश यही है कि इस ज़बान के साथ साथ जो सूफ़ीज़म है और वो उसकी तरवीज हो जाए, उसकी तरक्की हो जाए और लोगों के दिलों में ये जो सूफ़ीज़म है वो पहुंच जाए और नई नस्ल को सूफ़ीज़म ख़ास तौर पर कश्मीरी ज़बान सीखने में, तरवीज करने में, आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सके ये किताब। चलिए हमारे साथ कुछ अदबा हैं और ख़ास तौर पर अली मोहम्मद चौपान साहब है। चलिए पहले उनके तासुरात भी जानते हैं इस किताब के हवाले से। इसी कशिर ज़बान यह गस हर घर घर वातन बेच मेन कोशिश बह वन कोशिश इस सूफीज़म हेतुन ये थोड़ा कम गन छकुन हो अत गोस बढ़ावा मिलन, अत गोस पोचर मिलन। बहुस अकि गरीब मतलब OBC कैटेगरी हूँ नफर BPL जुमरस सत्य वाबस्त, मगर बहुस दपान अगर मोन खून कतर त लगे अत सूफीज़मस सह कम। तो यस जन माशा अल्लाह यह रब सन्द मेहरबानी बेचन अल्लाह ताला सन्दन रिटन हुन दई खैर तो मे पन पान बसान अत कबूत तो मगर चलो यह रब सन्द यचुन तो बह हेकुस यह त्रेयम किताब रिलीज़ करित। मे बस सिर्फ मोन मकसद इस सूफीज़म यह मतलब कशिर ज़बान ये गस पोच गस घर घर वातन। वुच मे अगर मे कह त कलाम लिखमुत मे कर कोशिश अत मज गोस सूफियत असर रोजुन श्रेह रोजुन अमिक सह मेचर गोस मतलब बरकरार यह मेन कोशिश अज। तो अल्लाह ताला सन्द मेहरबानी बह वन तह राज अज बहुत हालांकि यतनस पंपोज साहब कि यम सात बह यह किताब मतलब इराद कर बह सा कर ये मतलब छाप बर अल्लाह ताला पे मे यूतिस कालस कहीं त माली वसाइल आसान, मगर यम सात बह इराद करान मे तनान फिक्रे गबीस ये मतलब यह अमुक नोन मोज बह वन बह ना बह अत काबिल मतलब कह बहुत मजदूर पेश, मगर जनाब मजदूर पेश बह दपान बहुत खुश किस्मत अगर ये मोन खून कतर अत सूफीज़मस लगे तो यह मानी शायरी बताता मकसद। मैंने अली मोहम्मद चौपान की कुछ शेरी तख्लीक़ात पहले भी पढ़ी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और जो हमारी सूफ़ी रवायत है वो इनमें खूब झलकती है। एक गैर शेरी माहौल से निकल कर के इन्होंने सूफ़ी मसलक के कई बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारा है, उनकी तरबियत उनसे हासिल की है और जो इनके अपने तजुर्बात हैं रूहानी सफ़र के दौरान के वो इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किए हैं अपनी शायरी में। इस तरह की सूफ़ी शायरी जो है वही हमारी विरासत है। हमने देखा कि कश्मीर की सूफ़ी शायरी जो है वो यहाँ के अदबी जो ट्रेजर है उसका एक अहम हिस्सा है और कश्मीर के रोम रोम में बसा हुआ है सूफ़ी मिजाज और यहाँ के बुज़ुर्गों और असलाफ़ के दिखाए हुए रास्ते से जो रोशनी हमें मिली है उसकी जो किरणें हैं वो इस सूफ़ी शायरी में हम खूब देख रहे हैं। उसी रोशनी से हमारी ज़िंदगी की कई राहें रोशन हो जाती हैं। मैं उन्हें इनकी नई किताब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि अगले दिनों में जो सूफ़ी शायरी को परखने वाले लोग हैं वो इस शेरी मजमूए के साथ करीबी ताल्लुक़ बना करके इसको अपना अदब में जगह मुतय्यन करेंगे और इनके लिए भी नेक ख्वाहिशात की ये अगले दिनों में और ज़्यादा कुछ लिखते रहें।
آج علی محمد چوپان جو سونی میں رہتے ہیں، آج لگاتار ان کی تیسری کتاب ریلیز ہوئی، انہوں نے آج اس میں ہیٹرک کی، اور یہ کتاب جو ہے اس میں انہوں نے صوفیزم پر بھی کافی زور دیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ علی محمد چوپان صاحب بہت کم پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پیشے سے مزدور ہیں، لیکن کشمیری زبان کو یہ عروج پہ پہنچانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے جو نئے قلمکار ہیں، ادیب ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ سبھی ادبا نے کہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں مادری زبان کو بچانا ہے، اور ساتھ ساتھ چاہے صوفیزم ہے چاہے مادری زبان ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ چلانا، ان کو زندہ رکھنا، ان کی ترویج کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور نئی نسل تک ان چیزوں کو پہنچانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ ہماری شناخت جو ہے، جو ہماری وراثت ہے، اس کو بچائے رکھنا ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کنزر سے منیر حسین ہرہ۔